सज्जनों और देवियों, जो हमारा क्रम चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए उस विषय को लेता हूं। कबीर जात पुकारिया, चढ़ी चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे पुनिका लेत हमार। कबीर जात पुकारिया, कबीर साहब कहते हैं मैं पुकारे जा रहा हूं। कैसे पुकारे जा रहा हूं? चढ़ चंदन की डार, चंदन की शाखा पर चढ़ करके मैं सबको पुकार रहा हूं। बाट लगाए न लगे, अब ये रास्ता दिखाने पर जो नहीं लगेगा रास्ते में, पुनिका लेत हमारा क्या लेगा? अपना नुकसान करेगा। संत चंदन की शाखा पर चढ़ करके पुकारते हैं। चंदन की शाखा दैवी संपदा है और आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान से खाली काम नहीं चलता अगर दैवी संपदा न आए, और दैवी संपदा के साथ आत्म परिचय भी होना चाहिए। जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमरा हूं, वह कहे अल्लाह है, मैं कहूं अल्लाह हूं। कोई जाहिद तो है, परहेजगार है, त्यागी है, सदाचारी है, लेकिन गुमराह है, भटका है, तो उसका साथी मैं कैसे बनूं? सूफी संत कहते हैं वह कहे अल्लाह है, वो कहता अल्लाह है, मैं कहता हूं अल्लाह हूं, और है पता नहीं कहां है, हूं मैं प्रत्यक्ष हूं। तो कोई त्यागी तो है, सदाचारी है, लेकिन भ्रांत है, तो काम नहीं बनता। और निर्भ्रांत है और सदाचारी नहीं है तो भी कुछ काम न बनेगा। दोनों चाहिए, दृष्टि साफ हो और आचरण भी साफ हो। तो आत्मज्ञान और दैवी संपदा, ये दोनों का समुच्चय चंदन की डाली है, चंदन की शाखा है, और संत उस पर आरूढ़ होकर के हमें पुकारते हैं। उनकी दृष्टि निर्भ्रांत है और उनका आचरण पवित्र है। वही निर्देश वे समाज के लिए करते हैं। समाज वालों को चाहिए कि उसका वे आदर करें। ज्ञान की बात हम सुनते हैं, जब तक मनन नहीं करते और उसका आचरण नहीं करते तब तक ज्ञान की बात काम नहीं देती। मनन करें, चिंतन करें। ये प्रश्न आता है कि बहुत दिन हो गए हमारा मोह नहीं छूटता है, माया नहीं छूटती है, क्या कारण है? कारण यही है कि उस पर हम काम नहीं करते हैं। काम करना है गहराई से सोचना और आचरण बनाना। हम सब कुछ ऊपर ऊपर करते हैं, ऊपर ऊपर करके वैसे रहने देते हैं। कोई गहराई से उस पर सोचेगा और उसके अनुसार रहेगा तो जीवन जरूर बदलेगा। 50 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 60 वर्ष हो गए साधना भक्ति के मार्ग में चलते, लेकिन वहीं के वहीं खड़े हैं। तो कारण है कि हम श्रम नहीं करते उचित। मन की मलिनता वैसे, काम चिंतन वैसे, क्रोध का उद्वेग वैसे, जरा जरा सी बात में लोभ, लालच, खाने तक में संयम नहीं। खाने के संयम की बात बराबर आ जाती है। जो कम खाता है वो अमृत भोगता है। जलपान उतना करो जिससे दोपहर में खुल करके भूख लग जाए, और दोपहर में भोजन उतना करो जिससे शाम को खुल करके भूख लग जाए, और शाम को भोजन उतना करो जिससे हल्का फुल्का रहो और सुबह स्फूर्त रहे। ये नहीं आलसी भद्दे और नींद लग रही है, सुबह भी नींद लग रही है, ज्यादा खाएं तो नींद लगेगी। ज्यादा खाने वाले ध्यान में बैठते हैं तो सोते हैं। तो बीत गए 50 वर्ष, अभी खाने तक का संयम नहीं हुआ। तो जो काम करना चाहिए वो काम हम नहीं करते। काम करें, उधर सोचें बराबर और आचरण करें। बातें तो जान में आ जाती हैं, लेकिन उस ज्ञान की चित्त में निरंतरता, उसकी चरितार्थता है। जीवन में ज्ञान तब चरितार्थ होता है जब ज्ञान की बात में निरंतरता आती है, हरदम दिमाग में बना रहे।
और हरदम दिमाग में तभी बना रहेगा जब उधर श्रम होगा, साधना होगी। साहब कहते हैं, मैं चंदन की डाली पर, चंदन की शाखा पर चढ़ करके पुकारे जा रहा हूं। अगर बाट लगाए न लगे, रास्ते में नहीं लगोगे, मैं बताता हूं, रास्ते में नहीं लगोगे तो हमारा क्या लोगे, तुम्हारा ही नुकसान होगा। जितने महापुरुष हैं सब ने रास्ता बताया है, वो स्वयं चले हैं और दूसरे को पथ दिखाएं हैं। हमारा कर्तव्य है उस पथ पर हम चलें। सबते सांचा भला, जो सांचा दिल होए, सांच बिना सुख नाहिना, कोट करे जो कोय। ये साखी बहुत प्रसिद्ध है। सबसे सांचा भला, सच्चाई सबसे अच्छी चीज है। सच्चाई पर पूर्व प्रवक्ता ने काफी प्रकाश डाला है और सच्चाई के लिए हम ढील रहते। विवाह शादी में तो झूठ बोलना कोई हर्ज नहीं, मान लेते हैं, खूब धोखा देते एक दूसरे को खूब, तो विवाह शादी में झूठ बोलना मानो धर्म ही है। व्यापार में भी कोई हर्ज नहीं है झूठ बोलना, ऐसा हम मान लेते हैं। वकील तो सोचता है कि भाई बिना झूठ के चले गए। एक लड़का मुझसे कहा, वकालत का प्रैक्टिस करने जा रहा था, कि महाराज हमारे बड़े वकील ने कहा है कि देखो सत्य को ताक पर घर में रखाना तब यहाँ आना। सत्य को लेकर के वकालत नहीं चल सकती है, लेकिन इस प्रकार चल सकती है। लेकिन इस प्रकार जो हाथ पैर बटोर करके असत्य में कूदते हैं वो गलत करते हैं। वकालत में भी सत्यता की जरूरत है। तो जब हम पहले से निर्णय ले लेते हैं कि झूठ बोलना अपराध नहीं है, तो झूठ कभी छूट नहीं सकता। हम अपने बच्चे की झूठाई पसंद नहीं करते, नौकर की झूठाई पसंद नहीं करते। हमारे तई, हमारे व्यवहार में कोई झूठ का व्यवहार करे, झूठ बोले तो हमें पसंद नहीं। तो हम स्वयं दूसरे के साथ झूठ का व्यवहार करते, उसको कैसे पसंद होगा? हमारी अंतरात्मा ही चली जाएगी। इसलिए सत्य का व्यवहार, सत्य का व्यवहार ये कि भोजन मिल जाए। हजरत मोहम्मद ने कहा है, तुम्हें केवल सूखी रोटी और 2 कपड़े और रहने की जगह और पानी, इस पर ही अधिकार है। कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही। वेद व्यास जी महाराज ने तो गजब कर डाला है। उन्होंने कहा है, यावत भ्रेद जठरम तावत सत्यम ही देही नाम, अधिकम यो अभिमन्येत शास्त्रेनो दंड मरहति। जितने पर देहधारी, जितने से देहधारियों का पेट भर जाए उतने पर ही उनका अधिकार है। इससे अधिक पर जो अपना अधिकार मानता है वो चोर है, उसको दंड मिलना चाहिए। मार्क्स ने तो इतना नहीं कहा, लेकिन मार्क्स से अधिक श्रीमद् भागवत में ये मंत्र आया है। मार्क्सवादी इस मंत्र को अगर लेते तो कितना अच्छा होता, लेकिन वह तो समझते हैं धर्म के नाम पर सब बेवकूफ़ी है। वो धर्म का नामे सुन करके चिढ़ जाते हैं। लेकिन ये कितना मार्मिक है, यावत भ्रेद जठरम, जितने में पेट भर जाए, तावत उतने पर स्वत्तम अधिकार है देहिनाम प्राणियों का। अधिकम, इससे अधिक, यो जो अभिमन्येत मानता है कि मेरा है, सा वह अस्तेनो चोर है, दंड मरहत, उसको दंड मिलना चाहिए। तो जो हम लालसा भोग की अधिक करते हैं उसी लिए असत्य में लिपटे रहते हैं, और असत्य में लिपट करके हमें ऐश्वर्य तो जरूर प्राप्त हो जाता है, भले हमारे पास इकट्ठा हो जाए, लेकिन आत्म शांति नहीं मिल सकती। और जीवन में आत्म शांति ही सबसे बड़ी चीज है। हम दूसरे को ठग करके, धोखा दे करके अच्छा मकान बना लें, साधारण मकान होता तो भी गुजर हो जाता, और पाप करके जो हमने अच्छा मकान बना लिया, पीछे हमारी अंतरात्मा ही हमें कचोटेगी। और उस समय और कचोटेगी जब लड़के हमें अंगूठा दिखाएंगे। हम सोचेंगे कि जिन लड़कों के लिए मैंने मकान बनवाया वे लड़के ऐसे, और हमने पाप करके मकान बनाया। जब एक आदमी दफनाया गया, दफनाने के बाद फरिश्ते आए
और उस आदमी को बैठा करके हिसाब लेने लगे। तो जैसे उसको उठा के बैठाए तैसे उसने कहा, अरे हमें अंधकार में कौन ला के लटा दिया। फरिश्तों ने कहा, जिसके लिए तूने धन इकट्ठा किया है और हवादार मकान बनाया है, उन्होंने ला करके ही तुम्हें यहाँ दफनाया। तो एक दिन तो ऐसा आता है कि मकान छोड़ करके उस मकान में जाना होता है जहाँ पर हवा नहीं है। तो आत्म शांति के बिना हमारा सारा ऐश्वर्य बेकार है। इस पर मनन चिंतन हो तो हम असत्य से जरूर ही। तो आत्म शांति के बिना हमारा सारा ऐश्वर्य बेकार है। इस पर मनन चिंतन हो तो हम असत्य से जरूर हटें। मनन चिंतन एक तरफ होता है। विज्ञान ने भोगों की लंबी राशि इकट्ठी कर दी है, बड़ी राशि इकट्ठी कर दी है, उसको देख करके लालच लगता है। एक दूसरे की चीज़ों को देख करके लोग ललचाते हैं। तो कुछ तो श्रम के द्वारा उसका अर्जन करते हैं, श्रम से जिसको नहीं होता है तो बेईमानी बदमाशी पर डट पड़ते हैं। अब उससे खियानत के सिवा, अशांत के सिवा, तृप्ति के सिवा और कुछ नहीं होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम आंतरिक सुख को समझें। बाहरी सुख में हम उलझ गए हैं। आंतरिक सुख आत्म शांति और वो ऐश्वर्य से मिलने वाला नहीं और अंत में रहने वाला नहीं और अंत में रहने वाला नहीं। साहब कहते सबसे सुख, सबसे भलाई, सबसे अच्छाई सच्चाई में। जो सांचा दिल हो, अपना दिल सांचा हो तो साच बिना सुख नाहि ना, कोट करे जो कोई। चाहे कोई करोड़ों उपाय करे, सत्य के बिना सुख नहीं मिल सकता है। वेदव्यास जी ने महाभारत में कहा है, जो वेदों का विद्वान है वो वेद को नहीं समझता है, जो सत्य में स्थित है वो वेद को समझता है। इसीलिए छंदोविद, वेदविद और वेद्यविद ये तीन विद्वान माने जाते हैं। छंदोविद जो वेद के छंदों के अंग उपांगों को समझता हो, शिखा, ध्वजा, जटा, माला, ये सब उसके अंग होते हैं वेद के छंदों के। उसके सारे विभाग को समझता हो वो छंदोविद है। और उसको कंठ कर ले और स्वर से उसका पाठ करे। वेद में स्वर निर्धारित है। पहले वेद के मंत्र जब छपते थे तो आड़ी और तिरछी चिन्ह लगते थे, अब वो छोड़ दिए हैं लोग, जिससे कि स्वर, उसी के आधार पर स्वर वेद गायन करने वाले उठा और गिराव करते थे। तो जो वेद के छंदों के अंगों को जाने, उसके स्वर को जाने, उसको याद रखे, सस्वर पाठ करे, उसको छंदोविद कहते हैं। और जो वेद के मंत्रों के अर्थों को जाने उसको वेदविद कहते हैं। इन दोनों से हट करके तीसरा है वेद्यविद। वेद्य नाम जानने योग्य, जानने योग को जाने उसको बड़ा माना गया। एक अक्षर वेद न जाने लेकिन जानने योग को जाने, करने योग को करे, खाने योग को खाए, पीने योग को पिए, वो सबसे बड़ा है। सांचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, सांचे हीरा पाइए झूठे मोलो हान। साहब कहते हैं सांचा सौदा करो। आजकल तो दवाई में भी मिलावट हो गई है, कितना बड़ा पाप है। हमारे भारतवर्ष में धर्म कर्म का तो नाम बहुत है, अखंड कीर्तन, देवी जागरण और बड़े बड़े समारोह सत्संग के, और सब कुछ होता है। लेकिन जितनी खियानत यहाँ है आचार में, क्या कहा जाए। और जगह भी है, ये बात नहीं कि और जगह नहीं है। दवाई में मिलावट कितना बड़ा पाप है। हर चीज़ में मिलावट। कहा जाता है रूस में एक सज्जन गए थे यहाँ के, तो जब दूध खरीदने लगे तो उन्होंने कहा कि दूध शुद्ध है ना। उन्होंने कहा इसका मतलब ये पानी तो नहीं मिला है इसमें। उन्होंने कहा ऐसा आप कहीं कहिएगा नहीं, दूध में कहीं पानी मिलाया जाता है। और यहाँ कहा करके प्रचार करना चाहते हैं कि कोई पानी मिलाना शुरू करे। तो हमारे देश में तो पानी बिना दूध तो बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा ऐसा यहाँ मत कहिए।
तो हर चीज में मिलावट की गई है, साचा सौदा नहीं किया जा रहा है। व्यापार करने वालों को चाहिए कि सच्चा सौदा रखें, और 2 नंबर का सौदा है तो ग्राहक को बताएं 2 नंबर का है, और वैसे पैसा लें कम। साचा सौदा करें। यहाँ जिस सौदा के लिए साहब कहें वो बोध के लिए, सच्चा बोध प्राप्त करो। आज से 2400 वर्ष पूर्व चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में शुरू में ही 4 विद्या बताई। बहुत सुंदर भी ग्रंथ कौटिल्य अर्थशास्त्रम है। कौटिल्य अर्थशास्त्रम राजनीति का ऐसा उत्तम ग्रंथ है कि उसके पहले ऐसा कोई ग्रंथ नहीं था, और शुरू में ही उन्होंने 4 विद्याएं बताई। अनवीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड। अनवीक्षिकी विद्या को उन्होंने प्रश्रय दिया। उसमें सांख्य, योग और लोकायत है। सांख्य है आत्मा अनात्मा का विवेक, योग है साधना का पक्ष, लोकायत है व्यवहारिक पक्ष, और इसमें सब आ जाता है। दर्शन भी चाहिए, यानी तत्व विवेक भी चाहिए, और साधना पक्ष भी चाहिए, और व्यवहार की समुन्नत भी चाहिए, भौतिक पक्ष भी चाहिए। अनवीक्षिकी विद्या में ये सब आ गया है, और अनवीक्षिकी विद्या को ही वहाँ बड़ी विद्या मानी गई है। उसके बाद पुराण काल में अनवीक्षिकी का नाम लेना ही बंद कर दिया गया। यहाँ तक कहीं कहीं कह दिया गया, अरे उस ब्राह्मण की बात से सावधान रहना, वो कहीं अनवीक्षिकी बात करेगा। मतलब अनवीक्षिकी बात करना, शोध की बात करना, खोज की बात करना, निर्णय की बात करना अपराध माना जाने लगा। क्योंकि ऐसे भी पंडित होते थे ज़्यादातर कि ऐसी बात बताते थे जिसके न सिर है न पैर है, जिसमें कोई विवेक बुद्धि का प्रयोग नहीं है, जो केवल समाज को बहलाने की चीज़ है। अब ऐसी बात से टकराती है अनवीक्षिकी विद्या। लेकिन उस समय भी ऐसे पंडित थे जो अनवीक्षिकी विद्या पर जोर डालते थे। तो महाकाव्यों में, पुराणों में कई जगह ऐसा आता है कि उनसे सावधान रहना जो अनवीक्षिकी विद्या का प्रयोग करते हैं। अनवीक्षिकी विद्या यानी चिंतन, शोध, गवेषणा, खोज, निर्णय, ये सब का हमने जितना तिरस्कार किया, हमारा बोध गड़बड़ हो गया। हम भ्रांत में जीने लगे। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरा निबोधत। उपनिषद के ऋषियों ने कहा, उठो जागो, महापुरुषों की शरण में जाओ, बोध प्राप्त करो, अपने कर्तव्य को करो। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। बलहीन व्यक्ति आत्मलाभ नहीं कर सकता। कर्म पर जोर दिया। पीछे के पंडितों ने कर्म पर जोर छोड़ दिया। देवी देवताओं को मना करके सब काम करने की बात की गई। मंत्र जप करके सब काम करने की बात की गई। एक बौद्ध ग्रंथ तक में लिखा है, और उसमें क्या चुलचुल, कुलकुल, गुलगुल, बुलबुल ऐसे सब शब्द हैं निरर्थक। और कहा गया है इसका 5 दिनों तक तीनों समय कोई जप करे तो गधा भी हो 300 ग्रंथों का उसे ज्ञान हो जाएगा। यानी मतलब मोटी बुद्धि का हो तो भी 300 ग्रंथों का उसे ज्ञान हो जाएगा। मंत्र के बल पर पुत्र की प्राप्ति, निरोग्यता की प्राप्ति, फसल की संपन्नता, व्यापार की संपन्नता, सब कुछ मंत्र के बल पर किया जाने लगा। अनवीक्षिकी विद्या छोड़ दी गई। साहब कहते, साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान। अपने मन में जान समझ करके सच्चा सौदा करो, परखो हर बात को। कबीर साहब का शब्द पारख, ये बहुत प्रसिद्ध है। आप जब आश्रम में आते हैं तो स्तंभ पर देखते हैं पारख, शुद्ध शब्द परख है। अमरकोश में परख शब्द है। परख का ही अपभ्रंश पारख है, परीक्षा, अनुवीक्षण। अनवीक्षिकी विद्या को कबीर साहब ने फिर से जगाया, और हर बात में उन्होंने परीक्षण पर जोर दिया। पूरा बीजक उनका पढ़ डालिए तो आश्चर्य होता है कि आज से 500 वर्ष पूर्व उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो विज्ञान से नहीं टकराती, जो तर्कपूर्ण है, हर जगह तर्कपूर्ण है। तो अनवीक्षिकी विद्या पर उन्होंने बारंबार जोर दिया, परख करो, साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए। सच्चाई से हीरा मिलेगा,
झूठे मूल्यवान, झूठ में मूल का भी नुकसान होगा। वह कहानी बहुत जगत प्रसिद्ध है। जो एक लकड़हारा लकड़ी काटने गया था और एक दिन नदी के तट पर लगे हुए वृक्ष पर वो चढ़ गया और लकड़ी काटने लगा। उसकी कुल्हाड़ी का बेंट ढीला हो गया था और कुल्हाड़ी जा करके नदी में गिर गई। वो बैठ के रोने लगा कि आज लकड़ी में नहीं काटूंगा, नहीं बेचूंगा, बच्चों को क्या खिलाऊंगा, रोज कमाता हूँ, रोज बच्चों को खिलाता हूँ, स्वयं खाता हूँ। तो कहते हैं वरुण देवता जो जल के रक्षक हैं, वह पानी में से निकले और एक सोने की कुल्हाड़ी लेके निकले और कहे क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी? कहे नहीं, ये तो नहीं। तो चांदी की कुल्हाड़ी लेके निकले, कहे ये भी नहीं। तो उसकी लोहे की थी, उसको लेके निकले, कहा हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी। खुश हो गए, ले लिया। तो वरुण ने उसकी सच्चाई पर तीनों कुल्हाड़ियाँ उसे दे दी। अब एक कुल्हाड़ी सोने की हो, कितने दाम की हो जाएगी। वो लाया, भुनाया, बढ़िया मकान बनवाया, सब कुछ जो साज सज्जा उसका बढ़ा। पास में एक सेठ जी थे, कहे भाई ये कैसे हो गया? तो सरल हृदय वो बता दिया। उसने सोचा ये बहुत बढ़िया बात है। बस एक दिन उसने कुल्हाड़ी बनवाई और बेंट लकड़ी जो ढीला ढाला बनवा लिया, गया और वो भी उसी नदी तट पर पेड़ पर चढ़ करके लकड़ी काटने लगा और जानबूझ करके उसको गिरा दिया। तो वरुण देवता रोने लगा कि मेरा गुजर कैसे होगा। वही नकल सब किया। तो वरुण देवता उसकी कुल्हाड़ी लेके निकले, कही तुम्हारी? कहे नहीं ये नहीं। चांदी की कुल्हाड़ी लेके, कही ये भी नहीं है। तो सोने की कुल्हाड़ी लेके आए, कहे हाँ ये मेरी। तो तीनों लेकर के वरुण देवता नीचे चले गए। तो बात को समझाने का तरीका है, वरुण देवता कोई पानी की रक्षा करने वाले नहीं। हो सकता सिंचाई विभाग के मंत्री रहते हो, वरुण नाम रहता हो पहले। तो अर्थ यह है कि सच्चाई से लाभ होता है, झूठाई से मूल की भी हानि होती है। उसके लोहे की कुल्हाड़ी भी गई। और सेठ आदमी था, ज़्यादा पैसा वाला था। ज़्यादा पैसे वाले को ज़्यादा पैसे का लोभ और होता है। जिनके कम पैसे होते हैं वो कम में चलाते रहते हैं, और अगर उनसे कोई पूछे कि हम सहायता करना चाहते हैं तो थोड़े कह सकते हैं। एक ढाबा वाला आदमी जो एक झोपड़ी बना करके सड़क पर और कुछ बेचता है, उससे अगर कहो भाई सहायता करना चाहते हैं कितना चाहिए, तो 1000-2000 से ज़्यादा वो क्या कहे। लेकिन जो दुकान से जाके बैठे उनसे कहो तो 1-2 लाख कहेंगे। और टाटा बिरला से कहो हम सहायता करना चाहते हैं तो पता नहीं वो कितना कहेंगे। जो जितना धनी उतना गरीब है, क्योंकि उतना इच्छा वाला है। साहब कहते हैं सच्चा सौदा करो और सच्चे से कल्याण होगा। आत्म शांति जीवन का परम सुख है और वह सच्चाई के बिना नहीं मिलेगा। और गुजर तो होगा ही। जो रबड़ी चाट चाट करके मरते हैं, क्या उनके जीवन में शांति है? सूखी रोटी खा करके रहें और मन में शांति रहे तो उससे बड़ा सुख क्या होगा। इसमें निष्ठा रखो। जब तक हम सादापन में निष्ठा न रखेंगे तब तक हमारी बेईमानी नहीं छूट सकती, तब तक हमारा दुराचार नहीं छूट सकता है। सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे विचार, काहीं कबीर पुकार के सपने हो गया संसार। सुकृत वचन माने नहीं। सुकृत कहते पुण्य कर्म को और सुकृत कहते संत को। लोग अच्छे वचनों को, संत के वचनों को नहीं मानते हैं। और आप न करे विचार, स्वयं भी विचार नहीं करते हैं। कहीं कबीर पुकार के सपने हो गया संसार। सपने के समान सब जा रहे हैं। जो हमें मिला है वो एक सपने के समान है। एक सपना हम देखते हैं आँखों को बंद करके और एक सपना देखते हैं आँखों को खोल करके। जब हम सोते हैं तब जो सपना देखते हैं वो आँखों को बंद करके देखते हैं, और ये सपना जो देख रहे हैं खोल करके देख रहे हैं। लेकिन अंत में सपना हो जाता है सब। बचपना हमारा सपना हो गया, कौमार्ज सपना हो गया, तरुणाई सपना हो गया, अब बुढ़ापा आ गया। पूरा जीवन ही एक दिन सपना क्या सुसुप्त हो जाएगा, खो जाएगा। इस पर हम कितना सोचते हैं? नहीं सोचते।
न तो संतों के वचन मानते हैं, न तो स्वयं विचार करते हैं। दोनों में से कुछ तो होना चाहिए, या तो संतों के वचन माने या तो स्वयं विचार करें। सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे विचार। न तो संतों के वचन पर ध्यान है, न स्वयं विचार करते हैं। कहीं कबीर पुकार के सपने हो गया संसार, सपने के समान लोग आते हैं और चले जाते हैं। आने का फल कुछ पाते नहीं, बल्कि बंधन पाते हैं। किसी आदमी से पूछो क्या करते हो, तो कहता है कि इंजीनियर हूँ, नौकरी करता हूँ। कोई कहता डॉक्टर हूँ, कोई कहता वकील हूँ, कोई कहता हम व्यापार करते हैं। क्यों करते हैं वो? क्योंकि गुजर बसर करना है, खाना पीना है, खा पी करके जीना है। और जी करके क्या करना है? कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, जीते हैं फिर कमाने के लिए। ऐसी सर्किल है कि जिसमें परमार्थ का कोई तत्व नहीं। और इंसान पशु के समान जिए। पशु श्रम करता है पेट भरने के लिए, पेट भरता है जीने के लिए, जीता है फिर पेट भरने के लिए। वैसे एक बड़ा बड़ा विद्वान ऐसे करता है। ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर लोग जो हैं वो भी ऐसे करते हैं और आगे कुछ नहीं करते। कमाते हैं पेट भरते हैं, पेट भरते हैं कमाते हैं, बस कमाते हैं खाते हैं, खाते हैं कमाते हैं। लेकिन खाते किस लिए? मानो जीने के लिए। और जीते किस लिए हैं? फिर वही कमाने के लिए। जीते हैं किस लिए? यहीं पर मानवता का सूत्र मिलता है। जब हम ये सोचें हम जीते किस लिए, अब आज तक इतना जीवन बीत गया और जीते हैं बस फिर कमाने के लिए, और कमाते हैं खाने के लिए, और खाते हैं जीने के लिए, और जीते फिर कमाने के लिए। जिए आत्मशोधन के लिए, आत्म कल्याण के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप के उद्धार के लिए, इसी जीवन में परम शांति के लिए। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, विष्णु की महिमा में ये वंदना की गई है। शांताकारम भुजगशयनम, शांताकार हो और भुजगशयनम, सांप पर सोया हो। सांप पर जो सोया हो कैसे शांताकार हो गए? ये लाक्षणिक है। प्रतिकूलताएं सांप है और उसमें जो शांताकार हो विष्णु है। अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती हैं। हम अपने मन को सुंदर और व्यवस्थित करके संसार में सुखी रह सकते हैं। पुत्र से नहीं रह सकते हैं, धन से नहीं रह सकते हैं, और चीज़ों से नहीं रह सकते हैं। हाँ, इतना धन चाहिए जिससे गुजर हो, और बाकी धन प्रसिद्धि प्रतिष्ठा पुत्र शिष्य सम्मान, इससे हम सुखी नहीं हो सकते हैं। सुखी हो सकते हैं मन को मांझ करके सुंदर करने से, मन को व्यवस्थित करने से, मन को मजबूत करने से। जो विवेक में अपने मन को पक्का कर लेता है, जो किसी स्थिति में विचलित नहीं होता है, वो सुखी होता है। हमें जो कुछ मिला है सब कमजोर है। शरीर कमजोर है, संबंध कमजोर है। कब हमारा प्यारा से प्यारा उठ जाएगा कुछ पता नहीं। मेरा शरीर उठ जाए तो सब खत्म हो जाए, लेकिन शरीर है और शरीर रहते रहते प्यारे से प्यारे लोग उठ जाते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। अनुकूलताएं छिन जाती हैं। और ये छोटे और बड़े सब के लिए कहीं क्षमा नहीं है। प्रकृति में परिवर्तनशीलता कौन रोक सकता है? ऐसी स्थिति में मनुष्य रह करके अगर अपने मन को मजबूत न करे, अपने मन को विवेक संपन्न न करे, आत्मशोधन न करे, आत्मशुद्धि न करे और आत्मस्थित न करे, तो कैसे सुखी होगा? आत्मशोधन, आत्मशुद्धि और आत्मस्थित, ये मनुष्य का परम धर्म है। आत्मशोधन का मतलब अपने आप की निरख परख, मैं कौन? मैं ये ढांचा नहीं हूँ, शरीर का ढांचा जड़ है, मैं चेतन हूँ। और अपने आप को शुद्ध करने का मतलब है मन को शुद्ध करना, मन को निर्मल बनाना। और आत्मस्थित का मतलब है अपने आप में पूर्ण विश्राम। जीवन के आनंद की पराकाष्ठा आत्म विश्राम में। रोटी नमक खाए हों और चित्त विश्राम को पा गया हो तो इससे बढ़िया और कोई भोग नहीं। और बहुत ऊंचे ऊंचे व्यंजन खा करके बिस्तर पर पड़े हों, चित्त बेचैन हो, तो कहाँ सुख है? इसलिए इस आंतरिक सुख को हमें समझने की जरूरत है। आग जो लाग समुद्र में धुआं न प्रगट होए, की जाने जो जरिमुआ की जाकी लाई होए। समुद्र में आग लग गई,
लेकिन धुआं नहीं प्रकट हो रहा। अब इसको वही जानेगा जो उसमें जल के मर गया है, ये जिसकी लाई है, जिसने ला करके आग लगाई है। साहब की उल्टवासी पदे पदे रहती है, यहाँ भी वो उल्टवासी कहते हैं, आग जो लाग समुद्र में धुआं न प्रकट हो। समुद्र है साधक का हृदय, इसमें आग लग गई ज्ञान की, लेकिन कोई धुआं नहीं प्रकट होता। ज्ञानी अज्ञानी दोनों समान बाहर से दिखते हैं। ये तो कई बार मैं निवेदन करता हूँ कि न कोई सर्वथा ज्ञानी है न कोई सर्वथा अज्ञानी। वो अपेक्षा से दूसरे की अपेक्षा सर्वज्ञ है, लेकिन जिसको आप सर्वज्ञ कहेंगे अपने मूंछ का बाल भी अभी नहीं गिन पाया होगा जो बिल्कुल ओठ के सामने ही। इसलिए ये ज्ञान और अज्ञान जो कहा जाता है ज्ञानी अज्ञानी, उसका लाक्षणिक अर्थ है मोही और निर्मोही। आध्यात्मिक भाषा में जब ज्ञानी कहा जाता है इसका मतलब उसका चित्त निर्मोह है। अज्ञानी कहा जाता है मतलब मोह मूढ़ है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचत मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यतन में स्मस् महिमान मित बीत शोकर। ये श्रुत वचन है कि एक ही प्रकार के शरीर रूपी वृक्ष पर एक रागी पक्षी एक विरागी पक्षी बैठा है। रागी पक्षी नहीं, रागी जीव जो है मोही जीव है, निमग्नो मोह में डूबा है, अनिशया इसलिए असमर्थ है, आदमी शोक करता है, मोहमाना विमोहित है, सोचत चिंता करता है। लेकिन दूसरा है जुष्टम यदा पश्यतन मीश्मस, जुष्टम है, जुष्टम नाम प्रसन्न है। जो दूसरा मोह नहीं करता है निर्मोही और प्रसन्न है। जुष्टम यदा पश्यतन मीश्मस महिमान मित बीत शोका, तो जो शोकग्रस्त है वो उसको देखता है तो प्रसन्न है। भैया मेरे समान है, वो प्रसन्न कैसे है? क्योंकि ये भोगों को नहीं भोगता है। मैं भी छोड़ दूं, वो भी छोड़ देता है, बस वो भी कृतार्थ हो जाता है। ये उपनिषद में है और इसका मूल वचन वेद में है। द्वा सुपर्णा सृजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोर अन्य पिपलम स्वाद वक्तन नशनन नन्यो अभिचाक्षित। दो पक्षी हैं, एक रागी एक विरागी जीव। एक फल खाता और दुखी रहता, एक फल नहीं खाता, अभिचाक्षित केवल देखता। बहुत पुरा काल में ये बात कह दी गई है। दृष्टा का अभ्यास, आत्म साक्षात्कार की बात। कबीर साहब की बात आप देखेंगे तो उपनिषद में वेद में जगह जगह मिलेंगे। वो अनवीक्ष की विद्या सर्वत्र व्याप्त है, बस विभाग करना चाहिए, समझना चाहिए। शंकराचार्य ने बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में लिखा है, जो मैंने उपनिषद सौरभ की भूमिका में लिख दिया है थोड़ा अंश मूल सहित, कि श्रुत स्मृत के सैकड़ों वचन परस्पर विरुद्ध हैं और उसके जो मर्मज्ञ और विशेषज्ञ हैं उनके मतों में भिन्नता है और आचारों में भी भिन्नता है। इसलिए सामान्य व्यक्ति उसका विभाग कर पाए यह असंभव है। जो सूक्ष्मदर्शी हैं, युक्ति और बुद्धि जिनकी सूक्ष्म है, वही इसका विभाग कर सकते हैं। मैं भी अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार ये काम करूँगा। ये विनम्रता से उन्होंने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ठीक ढंग से समझना अन्वेष की विद्या के बिना संभव नहीं। शोधन परिशोधन भूल गया। श्रुति पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो तो शोधन परिशोधन है। महाकाव्यों और पुराणों में वो सब छूट गया। यद्यप उस शोधन परिशोधन के अंश हैं, लेकिन वो प्रक्रिया छूट गई। इसलिए जड़ लोग होते चले गए, विवेकहीन होते चले गए, भटकते चले गए। और कोई भी आकर के मूर्ख बना लेता है। कोई आया बस छाप लगाए पहुंच गया और कहा तुम्हारी माता मर गई 2 वर्ष हुए। बात सच है। एक भैंस तुम्हारी मर गई 1 वर्ष, वो भी सच है। अब कहा तुम्हारे लड़के पर बहुत बड़ा ग्रह है, बस तुमसे धन ऐंठ रहा है और चकाइयाँ हैं, ये सब जान के कहता है। हम जितने चमत्कार अंधविश्वास में पढ़ते हैं उतने मूढ़ बनते हैं। चमत्कार जितना है सब छल कपट है। चाहे जितने महापुरुषों के लिए चमत्कार लगाया गया, सबका सब छल कपट है। कारण कार्य व्यवस्था से भिन्न जो बातें हैं वो सब छल कपट है इंसान का। और धर्म के नाम पर ये खूब चला है और निश्चित इससे आदमी को मूर्ख बनाया गया है। चारों वेदों में चमत्कार की बात नहीं, उपनिषदों में चमत्कार की बात नहीं, शास्त्रों में चमत्कार की बात नहीं, महाकाव्यों और पुराणों में चमत्कार भर गए। बौद्धों और जैनों की तरफ जनता भाग रही थी,
उधर से समाज को लौटाने के लिए पंडितों ने ऐसा ऐसा लिख डाला कि वो उसमें तो सफल हुए जरूर, उधर से लोग लौटे, लेकिन सदा के लिए हिंदू समाज जड़ हो गया। वेद शास्त्र उपनिषद चिंतन भूल गया। सदगुरु कबीर मानो उन्हीं पुरातन वस्तुओं को समाज के सामने रखते हैं और उन्हीं को सामने करते हैं। साहब कहते हैं कि ज्ञानी के हृदय में, ज्ञानी मतलब निर्मोही, निर्मोही ही ज्ञानी है, चाहे वो शास्त्र जानता हो चाहे न जानता हो। ज्ञानी के हृदय में आग ज्ञान की लग गई, लेकिन धुआं नहीं प्रकट होता है। ज्ञानी ज्ञानी समान, जो मैं कहा था, इसी पर ये सब बातें याद आ गई। एक साधारण आदमी बैठा है, एक निर्मोही बैठा है, दोनों खाते हैं, दोनों कपड़ा पहनते हैं, दोनों हंसते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, जागते हैं, टट्टी पेशाब चाहते हैं। बाहर से कोई कैसे समझे कि इसका चित्त निर्मोह है और ये परम पद में स्थित है, आत्म स्थित है, और ये संसार के धरातल से इसका चित्त ऊपर उठा है, कैसे कोई समझे? कोई धुआं तो नहीं प्रकट होता है। तो धुआं न प्रकट हो कि जाने जो चरमुआ। साहब कहते तो वही जानेंगे जो जल के मर गया। जल के मर गया, सारा मोह मिट गया। और जीवित मृतक, कबीर साहब कहते एक संदर्भ है ये, जीवित मृतक, जीते जीते मर जाना। जीते जीते मर जाने मतलब मोह का मर जाना। समाधि क्या है? मर जाना। मरने का अभ्यास समाधि है। जो पूर्ण समाधि है वो यही है, चित्त की वृत्ति का लय। आरंभिक साधना में कोई भी आलम्बन लेकर के मन को ठहराना बुरा नहीं। गुरु का चित्र, किसी महापुरुष का चित्र मन में लेकर, ज्योति को लेकर, नाद को लेकर, बिंदु को लेकर, शब्द को लेकर, किसी आधार को लेकर के मन को ठहराना पहले अच्छा है, लेकिन अंततः है वृत्ति का लय। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध। जब साधक साक्षी बन करके मन को केवल देखता है, और इसलिए देखता है कि वो शांत हो जाए, और जब शांत हो जाता है तब मानो सब कुछ मिट गया, मन ही में सब चित्रित है। और मन शांत हुआ तो उसके लिए संसार शांत है, वही केवल है। योग की भाषा में, जैन की भाषा में केवल है, केवली। सांख्य की भाषा में असंग है, वेदांत की भाषा में अद्वैत है, सूफी की भाषा में हकबीनी है, कबीर साहब की भाषा में सहज समाधि है। ये भाषाओं का अंतर है, वहाँ विविधता नहीं है। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। साहब कहते जितने समझाए सबकी दशा एक हो जाती है। देह व्यवहार भिन्न होता है, स्वभाव कुछ बाहर का भिन्न होता है, रुचियों का अंतर होता है, लेकिन निष्काम चित्त होने पर जितने निष्काम पुरुष हैं सबका चित्त संतुष्ट होता है। और जीवन के सुख की यही पराकाष्ठा है, चित्त का संतुष्ट हो जाना, और अचल संतुष्ट। अब वैसे तो कोई रुपया मिल जाए थोड़े समय संतुष्ट हो जाता है आदमी, कुछ सम्मान मिल गया बड़ा संतोष हो जाता है। तो ये पदार्थों पर अवलंबित संतोष संतोष नहीं है, आत्मा पर अवलंबित संतोष संतोष है। वस्तुनिष्ठ सुख क्षणिक है, आत्मनिष्ठ सुख अनंत है। हमारा चित्त वस्तुओं से हट करके आत्मा पर आना चाहिए। वस्तुओं में मन है तो कभी विश्राम न होगा, क्योंकि वस्तुएं क्षणभंगुर हैं, और ये मजबूरी अरबपतियों खरबपतियों सबको है। सबका शरीर ढीला होता है, सबकी चीज़ें बिगड़ती हैं, सबके अनुकूल लोग बिछड़ते हैं, ये कौन रोक सकता है? लेकिन आत्मा से आत्मा कभी नहीं बिछड़ती। इसलिए जिसको आत्मनिष्ठ सुख मिल गया, अनंत सुख उसी का है। तो की जाने जो चरिमुआ, जो जल के मर गया, मतलब है जिसका मोह माया जिसकी मोह माया मिट गई और आत्मस्थित हो गया, वो इस तत्व को जानेगा, इस ज्ञान की दशा को जानेगा कि जाय की लाई हो, जिसने ला करके लगाया वो सद्गुरु जानता है। यानी पहले जो उस स्थिति को प्राप्त है वो जानता है, और उस स्थिति से ग्रहण करके जिसने स्थिति पाई वो जानता है। लाई लावन हार की, जाकी लाई पर चले, बलिहारी लावन हार की, छप्पर बाँचे घर चले। उल्टवासी कहने में तो साहब को बड़ा रस लगता था, इसलिए जगह जगह वो कह देते हैं उल्टवासी। लाई लावन हार की, लाई का अर्थ भी आग होता है, लाई नाम आग, और लाई नाम लाई हुई, लाई लावन हार की,
ये जो लाई है, आग है, ज्ञान की आग है, लावन के हार की, सदगुरु की, जाकी लाई पर जरे, जिनकी लाई से, जिनके ज्ञान की आग से पर पंख जल गए। जे मन उड़ता था विषयों में, वो पंख जल गया, उड़ना बंद। रागात्मक वृत्त होने से मन उड़ता है, और रागात्मक वृत्त समाप्त होने पर उड़ना बंद हो जाता है। साधारण साधक को भी भ्रम होता है कि मन निर्विषय नहीं हो सकता। इंसान तो साधारण कितने तो समझते हैं कि अरे काम विजेत बकवास है। मनोविज्ञान ने भी कह दिया ये मूल प्रवृत्ति है, जो मूल प्रवृत्ति मिटती कहाँ है। मनोविज्ञान का कहना ठीक है, मूल प्रवृत्ति है, लेकिन वो भूख प्यास की तरह मूल प्रवृत्ति नहीं है। मूल प्रवृत्ति में भी भेद करना होगा। अन्न भोजन लिए बिना कोई जी नहीं सकता है, काम भोग के बिना कोई जी नहीं सकता है, ये कौन विवेकवान मानेगा। तो मूल प्रवृत्ति जैसे भूख प्यास है, वैसे भोग नहीं है, और तत्वतः ये मूल प्रवृत्ति नहीं, ये मनोविकार है, और मनोविकार का त्याग होता है। तो साधारण साधक को भी भ्रम होता है कि भोग क्रिया का तो त्याग किया जा सकता है, लेकिन भोग वासना का नहीं। कितने लोग भोग क्रिया का त्याग कर देते, स्थूल क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन मन में वासना आती रहती है। परंतु आप पक्का समझ लें कि वासना का भी त्याग होता है। अविद्या से चित्त में वासनाएं आती हैं, अविद्या की पूर्ण निवृत्त से वासनाएं निवृत्त होती हैं, और अविद्या की पूर्ण निवृत्त निरंतर की अभ्यास से होता है। जो निरंतर अभ्यास करता है, इसी ढंग का स्वाध्याय और इसी ढंग का मनन चिंतन, इसी ढंग की संगत, इसी ढंग का श्रम जो करता जाएगा सफल होगा। और विरोधी न करे, गलत पुस्तक न पढ़े जिससे मन श्रृंगारिक हो, वासनासक्त हो, ऐसी पुस्तक न पढ़े, ऐसी चर्चा न सुने, ऐसी संगत न करे, और जिससे मन विषय निवृत्त हो, ऐसे साहित्य पढ़े, ऐसा संगत करे, स्वाध्याय मनन चिंतन करे, अभ्यास करे, निश्चित ही निवृत्त होगा। तो मन विषय निवृत्त होता है, ये लक्ष्य सामने रखना चाहिए, ये विश्वास करना चाहिए। फिर जितना जो चल पाए, और पहले से मान लिया कि नहीं निवृत्त होता है, तो उस मंजिल को पहुंच ही नहीं सकता है। और ये पक्की बात है कि चित्त निवृत्त होता है। बिना चित्त निवृत्त हुए कोई असंप्रज्ञात समाधि, जिसको योग दर्शन कहता है, उसमें नहीं पहुंच सकता है। असंप्रज्ञात समाधि, कबीर साहब भाषा में सहज समाधि, या वेदांत की भाषा में अद्वैत दशा, जो भी कहो, उसमें टिकने के लिए विषय की पूर्ण निवृत्ति आवश्यक है, और ये होता है। साधक ये विश्वास करे और चले, जितना चले, जितना चल पाए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन चले। तो लाई लावन हार की, जाकी लाई पर जरे, ज्ञान की आग सदगुरु ने लाई और ला करके साधक के हृदय में लगाई, और उससे उसके पंख जल गए। राग द्वेष के पंख से उड़ रहा था, वो पंख जल गए। राग और द्वेष ये दोनों बंधन है। रागात्मक वृत्ति हमें बांधती है, द्वेषात्मक वृत्ति हमें बांधती है। कहीं चिपकाहट है तो बंधन है, और कहीं द्वेष है तो भी चिपकाहट है। द्वेष से हम अपने बैरी के प्रति चिंतन करते रहते हैं, अहित की कामना करके, तो भी जीव का बंधन है। हमें ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए कि हमारा मन कहीं बंधा न हो, मरते समय किसी का चिंतन न करें, आत्मस्थ चित्त रहे। और ये तभी है कि जब जीवन काल में ही अभ्यास हो तो हमारा मन निवृत्त हो गया। साहब कहते हैं चाकी लाई पर जरे, बलिहारी लावन हार की। उस सदगुरु जिस ज्ञान को लाया, जो सदगुरु, उसकी बलिहारी, बलिहारी नाम प्रशंसा है। मैं उस पर निछावर हूँ। छप्पर बाँचे घर जरे, घर जल गया, छप्पर बच गया। छप्पर ही जलता और घर क्या जलेगा, दीवार तो जलती नहीं है, छप्पर ही जलता है। लेकिन साहब कहा था नहीं, छप्पर तो बच गया, घर जल गया। घर है अहंता ममता, छप्पर है ना छा के ऊपर, छप्पर छा के ऊपर। 5 ज्ञानेंद्री, छठा मन। बौद्धों ने इसको षडायतन कहा है, छा आयतन। और बौद्धों को छोड़ करके बाकी ने 5 ही ज्ञानेंद्री कहा है, और छठा को केवल अंतःकरण कहा है। बाह्य कर्ण, अंतःकरण 2 कर्ण होते। कर्ण कहते हैं जानने के साधन को। बाह्य कर्ण आँख, नाक, कान, जीभ, चाम है, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ। और अंतःकरण मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है। तो अंतःकरण एक है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार अवस्था भेद से नाम है।
जब हम सरल ढंग से सोचते हैं तब मन की अवस्था है, जब खोज करते हैं तब चित्त की अवस्था है, जब निर्णय देते हैं तब बुद्धि की अवस्था है, जब स्वीकार करते हैं तब अहंकार की अवस्था है। ये अहंकार कोई दोष नहीं। जैसे मान लो हम कमरे में बैठे हैं और आवाज़ आती है बाहर से, ये आवाज़ है, ये मन की अवस्था है, ऐसा सोचना। ये आवाज़ किसकी है? ये चित्त की अवस्था, यहाँ खोज है। ये आवाज़ बैल के गले में लगी हुई घंटी की, ये निर्णय है, ये बुद्धि की अवस्था है। अब गलत भी निर्णय हो सकता कोई बच्चा घंटी बजा रहा हो, और इसको स्वीकार लेना अहंकार की अवस्था है। तो ये चार अवस्थाओं के नाम से चार ये संज्ञाएं पड़ गई, मन चित्त बुद्धि अहंकार। लेकिन एक ही वो है अंतःकरण, यानी भीतरी जानने का साधन। तो बौद्धों को छोड़ करके और लोगों ने बाह्यकरण अंतःकरण कहा, 5 ज्ञानेंद्रिय और छठा अंतःकरण, और बौद्धों ने सनातन कहा, और भाव एक ही है। तो जानने के 6 साधन हैं, और ये 6 के ऊपर आत्मा है। तो साहब कहते छप्पर बाँचे, इच्छा के जो ऊपर है वो बच गया और घर चल गया, यानी आत्मा का उद्धार हो गया और अहंता ममता समाप्त हो गई। जब ज्ञान की आग लगी तो छप्पर बाँचे, घर जले, अहंता ममता जल गई और आत्मा बच गई। पुरिया जरे बस्त निजुबरे बिकल राम रंग तेरा, उन्होंने एक जगह कहा है बीजक में, पुरिया जरे बस्त निजुबरे, गठरी रखी, पुड़िया नाम गठरी, पुड़िया छोटी गठरी कहते हैं। तो साहब ने कहा ये गठरी में आग लगा दो, अगर गठरी जल जाएगी तो गठरी के अंदर की वस्तु बच जाएगी, अब अगर इसको जलाओगे नहीं तो अंदर की वस्तु बचेगी नहीं। तो साहब को पागल है तो लोग कहेंगे, इसीलिए कभी साहब को लोग पागल कहते थे। कभी साहब ने कहा इनमें हम ही नारी यही लोग सब ठीक है। जो सत्य ज्ञानी होता है वो समाज द्वारा पागल कहा गया है। तो साहब कहते हैं कि पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, गठरी जले तो अपनी वस्तु बचे, और गठरी नहीं जलती इसलिए अपनी वस्तु बचेगी नहीं। गठरी अहंता ममता, अहंता ममता की गठरी जल जाए तो अपनी वस्तु अपनी आत्मा का उद्धार हो जाए, और अहंता ममता की गठरी जलती नहीं इसलिए अपनी वस्तु उबरती नहीं। तो यहाँ भी साहब वही कहते छप्पर बाँचे घर चले, छप्पर बच गया घर चल गया। ज्ञान की आग से अहंता ममता जल गई, और 5 ज्ञानेंद्रिय छठा मन, ये सनातन के ऊपर जो आत्मा है वो बच गया। ये गीता में भी कहा है, उपनिषद में भी कहा है कि इसके जो पर है वो आत्मा है। बुंद जो परा समुद्र में, सो जाने सब कोय, समुद्र समाना बुंद में, जाने बिरला कोई। बूंद समुद्र में गिरती है ये सब जानते हैं, लेकिन समुद्र का पानी भाप बन करके और बूंद बनता है ये बिरला वैज्ञानिक दृष्टि वाले जानते हैं। जीव ब्रह्म में लीन होता है सब कहते हैं, लेकिन ये बिरले समझते हैं कि ब्रह्म जीव ही में लीन है। रमण महर्षि से किसी ने पूछा कि महाराज जीव ब्रह्म की एकता कैसे होगी? उन्होंने कहा जीव काफी ब्रह्म के चक्कर में क्यों पड़े हो, क्योंकि जीव तुम स्वयं हो, ब्रह्म कहाँ है जो खोजोगे? तुम अपने आप में निष्काम हो जाओ, बस मैं को खोजो। कोई कुछ प्रश्न करता था वो मैं कहते थे मैं को पहचानो, बारंबार मैं। पूरी उनकी पुस्तक में कोई पुस्तक उठाओ प्रश्नोत्तर में है, उनकी विधा यही थी। लोग पहुँचते थे, पूछते थे, कुछ पूछें तो कहें मैं को पहचानो, मैं कौन हूँ, तुम पहचानो मैं कौन हूँ। तो एक पंडित ने पूछा था महाराज जीव ब्रह्म की एकता कैसे होगी? उन्होंने कहा जीव काफी क्यों ब्रह्म के चक्कर में पड़े हो, जीवो ब्रह्मैव न परा है, वेदांत भी कहता है जीवो ब्रह्मैव न परा, जीव ब्रह्म ही ना अपरा, दूसरा नहीं। तो जीव ब्रह्म में लीन होता है ये लोग कहते हैं। साहब कहते हैं जीव में ब्रह्म पहले से लीन है। तुम ये कल्पना न करो अभी ब्रह्म मिला नहीं, लीन हुआ नहीं उसमें, तुम जीव हो ना, तो ये विश्वास करो ब्रह्म तुम्हारे में पहले से लीन है, यानी ब्रह्मत्व श्रेष्ठत्व तुम्हारा स्वरूप ही है, तुम क्यों भटक रहे हो? 4 महावाक्य की जो श्रुतियों के हैं वो यही बात की सिद्ध करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म, तत्त्वमसि वह तू है, अयम आत्मा ब्रह्म ये आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म। एक ऋषि से एक ने पूछा महाराज ब्रह्म कहाँ है? उसने कहा अहम ब्रह्मा, मैं ब्रह्म हूँ। जिज्ञास ने कहा है तो बहुत अहंकारी ऋषि है, कहे महाराज आप ब्रह्म है तो मैं कौन हूँ?
तो उन्होंने कहा तत्तमस, वही तू है कि ठीक मैं ब्रह्म हूँ, आप ब्रह्म, बाकी लोग। तो ऋषि ने कहा अहम आत्मा ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, ये आत्मा भी ब्रह्म है। व्याकरण के अनुसार 3 पुरुष माने जाते, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अहम ब्रह्मास्मि, उत्तम पुरुष मैं हूँ, मैं तू यह, व्याकरण के अनुसार मैं उत्तम पुरुष, तू मध्यम पुरुष, यह अन्य पुरुष। अहम ब्रह्मास्मि, उत्तम पुरुष, तत्तमस, मध्यम पुरुष, अयम आत्मा ब्रह्म, अन्य पुरुष। तो जिज्ञास ने कहा महाराज ये 3 झमेला न कीजिए, सीधा बताइए ब्रह्म का स्वरूप। तो उन्होंने कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। तो ज्ञान ही ब्रह्म है, वो ज्ञान आपके अंदर में है, ज्ञान आपका स्वरूप है। ब्रह्म आप खोज कहाँ रहे? साहब ने कहा राम ही राम को खोज रहा है। आश्चर्य, तुम राम को खोजने निकले हो, अब अंदर लौटो, राम तुम्हारा स्वरूप है। किसी ने राम राम साहब बहुत कहते थे, किसी ने कहा आप बहुत राम राम कहते, राम क्या है? उन्होंने कहा राम रमे थे कुकुरिक पूता, राम तो कुकुरिक पूत में भी रमा है, और तुम राम नहीं समझते हो? जो सबके अंदर में रम रहा है वही राम है। तो साहब कहते हैं कि ब्रह्म खोज रहे हो तुम, और ब्रह्म तुम्हारे में पहले से विद्यमान है, यानी ब्रह्मत्व श्रेष्ठत्व तुम्हारा स्वरूप ही, तुम क्यों भटकते हो? कितना सहज सरल ढंग से वो कह देते हैं। अच्छे अच्छे पंडित भटक जाते हैं, कहा जाता वो पंडित नहीं थे और पढ़े लिखे नहीं थे, अब इतना सत्य को समझ करके इतना सही ढंग से कह देते हैं। कहने का तरीका भी कितना सादा। बुंद जो परा समुद्र में सो जानत सबको है, समुद्र समाना बुंद में सो जाने विरला को। बूंदे समुद्र में गिर रही, सब देख रहे हैं, लेकिन समुद्र का पानी भाप बन करके बूंद बनता है, ये वैज्ञानिक समझेगा। जीव ब्रह्म में लीन होता है, सब लोग कहावत है, लेकिन ब्रह्म जीव ही में लीन है पहले से, ये कोई विवेकवान समझेगा। परावलंबन साहब काटते हैं, वे कहते तो परावलंबी मत बनो, अपने तरफ लो, कर वहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आगन नदिया बहे सो कसमरे पियास। अपने बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे की आशा छोड़ दो। जिसके आंगन में नदी बहती हो वो प्यासा क्यों मरे? तो ब्रह्म, राम, परमात्मा, खुदा, गॉड, अल्लाह, निर्वाण, मोक्ष, परम धन, परम परमात्मा, परम शांत, परम सुख, आत्यांतिक सुख, अनंत आनंद, ये सब का फलितार्थ है चित्त का निष्काम होना और अपने आत्मा में लौटना। जिसे आप पाना चाहते हैं वो आपके अंदर में पहले से सदा से विद्यमान है, वो आपकी अंतरात्मा है, आपका स्वरूप है। आत्मानं चेत विजानीयादयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। जो समझ लिया यह आत्मा ही परम पुरुष है, वो किस इच्छा से, किस कामना से शरीर के अहंकार का बुखार चढ़ाए रखेगा। यदा चरमवदाकाशम विष्टस्यन्ति मानवाः तदा देवं विज्ञाय दुख शांतो भविष्यति। जब कोई आकाश को चाम के समान लपेट लेगा तब बिना आत्मज्ञान के भी दुखों का अंत हो जाएगा। मतलब है कि आकाश को कोई चाम के समान तो लपेट नहीं पाएगा, इसलिए आत्मज्ञान के बिना कभी दुख दूर नहीं हो सकता। इसलिए अपने को पहचानो। कबीर साहब बारंबार यही कहते हैं, श्रुत के ऋषि बारंबार यही कहते हैं, अपने को पहचानो और अपने मन को पवित्र करो। मन को पवित्र करने के समान कोई भजन नहीं है, और ये बड़ा सरल है। उठते बैठते हर समय मन को देखो, टट्टी बैठे हो वहाँ भी मन को देखो, मन क्या करता है। भोजन में बैठे हो वहाँ भी मन को देखो, दफ्तर में, फैक्ट्री में, खेत में, सड़क पर, रास्ते में, कहीं भी रहो, मन को देखो मन क्या करता है। और मन की गंदगी को दूर करते रहो, ताड़ना देते रहो मन को, कोई गंदी बात न सोचे, और निरंतर अभ्यास करो। देखो कुछ दिन में कितना चित्त स्वच्छ होगा। एक दिन कोई सुबह अनुष्ठान कर ले कि दिन भर मैं अपने मन को देखूंगा और मन की गंदगी को दूर करता रहूँगा। देखोगे वो दिन कितना बढ़िया होगा, इतना दिव्य होगा, चित्त में कितनी शांति आएगी। इसलिए आत्मज्ञान ही आत्मशोधन है, और आत्मशुद्धि और आत्मस्थिति यही जीवन का फल है। हमें इस दिशा में निरंतर बढ़ना चाहिए।